नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति, भारत देश का इतिहास, ना जाने कितने संत, महात्मा, वीर, स्वतंत्रता सेनानी, शूरवीर और महापुरुषों से भरी हुई हमारी भारतीय संस्कृति। इसके अंतर्गत मैं आज आपके समक्ष छत्रपति संभाजी महाराज के संबंध में बताना चाहता हूँ। भारत में हिंदू धर्म की रक्षार्थ अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। छत्रपति शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी भी इसी मणिमाला, इसी श्रृंखला के एक गौरवपूर्ण मोती हैं। छत्रपति संभाजी महाराज जी का जन्म दिनांक 14 मई सन 1657 को पुरंदर किले में मां सोयराबाई की कोख से हुआ था, लेकिन संभाजी के 2 वर्ष के होने तक सोयराबाई का देहांत भी हो गया। बिना मां के यह बच्चा आगे बढ़ता गया। इसीलिए संभाजी का पालन पोषण शिवाजी की मां जीजाबाई ने किया था। संभाजी महाराज को छवा कहकर भी बुलाया जाता था, जिसका मराठी में अर्थ होता है शावक, अर्थात शेर का बच्चा। छवा। संभाजी महाराज संस्कृत और 8 अन्य भाषाओं के ज्ञाता थे। दिनांक 3 अप्रैल सन 1680 को शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। दिनांक 16 जनवरी सन 1681 को संभाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था। तब उन्होंने हिंदवी साम्राज्य का भार संभाला। हिंदुस्तान में हिंदवी स्वराज्य एवं हिंदू पातशाही की गौरवपूर्ण स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन को यदि 4 पंक्तियों में संजोया जाए तो यही कहा जाएगा: महापराक्रमी, परम प्रतापी, एक ही शंभू राजा था। सन 1681 में ही औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर ने दक्षिण भाग पर धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का आश्रय ग्रहण किया। उन्होंने अकेले मुगल, पुर्तगालीज, अंग्रेज तथा अन्य शत्रुओं के साथ लड़ने के साथ ही उन्हें अंतर्मन शत्रुओं से भी लड़ना पड़ा। उन्होंने अपनी आयु के केवल 14 वर्ष में ही बुद्धभूषण, नखशिख, नायिका भेद तथा 7 शातक या 3 संस्कृत ग्रंथ लिख डाले। संभाजी महाराज का जीवन एवं उनकी वीरता ऐसी थी कि उनका नाम देते ही औरंगजेब के साथ तमाम मुगल सेना थर्राने लगती थी। संभाजी के घोड़े की टाप सुनते ही मुगल सैनिकों के हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिरने लगते थे। यही कारण था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात संभाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा था। वैसे वीरता, शूरता के साथ निडरता का वरदान भी संभाजी को अपने पिता शिवाजी महाराज से मानो विरासत में ही प्राप्त हुआ था। राजपूत वीर राजा जय सिंह के कहने पर उन पर भरोसा रखते हुए जब छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे थे तो दूरदृष्टि रखते हुए वह अपने पुत्र संभाजी को भी साथ लेकर पहुंचे थे। कपट के चलते औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था और दोनों पिता पुत्र को तहखाने में बंद कर दिया। फिर भी शिवाजी ने कूटनीति के चलते औरंगजेब से अपनी रिहाई करवा ली। उस समय संभाजी अपने पिता के साथ रिहाई के साक्षी बने थे। अत्याचारी, क्रूर, हैवान, दानव मुगल औरंगजेब की नाक में मराठों ने दम कर रखा था। वहीं औरंगजेब का गैर मुस्लिमों के साथ बर्बरता चरम पर था। स्वयं मराठों ने राजद्रोह पर कर संभाजी को औरंगजेब का बंदी बनने पर मजबूर किया और औरंगजेब ने यह कहते हुए कि अगर एक भी मुगल शहजादा संभाजी की तरह होता तो आज मुगलों का परचम पूरी दुनिया में लहराता। संभाजी अपनी शौर्यता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। संभाजी महाराज ने अपने कम समय के शासनकाल में 120 युद्ध किए और एक भी युद्ध में परास्त नहीं हुए। सन 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात संभाजी ने गद्दी संभाली। अपनी प्रबल शौर्यता के कारण, अपनी मजबूत वीरता के कारण उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब की नाक में दम करना प्रारंभ कर दिया। उनके पराक्रम की वजह से परेशान होकर दिल्ली के बादशाह औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजी पकड़े नहीं जाएंगे वो अपना मुकुट सर पर नहीं धारण करेंगे। शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम को छत्रपति बनाने में असफल रहने वाले राजा राम समर्थकों ने औरंगजेब के पुत्र अकबर से राज्य पर आक्रमण करके उसे मुगल साम्राज्य का शासक बनाने की गुजारिश करने वाला पत्र लिखा। किंतु छत्रपति संभाजी के पराक्रम से परिचित और उनका आश्रित होने के कारण अकबर ने वह पत्र
छत्रपति संभाजी को भेज दिया। इस राजद्रोह से क्रोधित छत्रपति संभाजी ने अपने सामंतों को मृत्युदंड दिया। संभाजी महाराज ने सन 1683 में पुर्तगालियों को पराजित किया। इसी समय वह किसी राजकीय कारण से संगमेश्वर में रहे थे। जिस दिन वो रायगढ़ के लिए प्रस्थान करने वाले थे, उसी दिन कुछ ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताई, जिसके चलते छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने साथ केवल 200 सैनिक रख बाकी सेना को रायगढ़ भेज दिया। उसी समय उनके साले घनौजी शिर्के ने गद्दारी कर मुगल सरदार मुकर्रब खान के साथ गुप्त रास्ते से 5000 के फौज के साथ संभाजी पर हमला कर दिया। यह वह रास्ता था जो केवल मराठों को पता था, इसलिए संभाजी महाराज को कभी नहीं लगा था कि शत्रु इस ओर से आ सकेगा। उन्होंने लड़ने का प्रयास किया किंतु इतनी बड़ी 5000 की फौज के सामने 200 सैनिकों का साहस काम कर ना पाया और अपने मित्र तथा एकमात्र सलाहकार कवि कलश के साथ वह बंदी बना लिए गए। संभाजी से बुरी तरह खफा औरंगजेब ने अपने कब्जे में उन्हें पाकर क्रूरता और अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। दोनों की जुबान कटवा दी, आंखें निकाल दी। उन पर मुस्लिम धर्म को ग्रहण करने का दबाव डाला गया। बदले में औरंगजेब ने उन्हें जान बख्शने का भी वचन दिया। औरंगजेब का जो हरकारा थे प्रस्ताव लेकर संभाजी के पास आए, उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। दिनांक 11 मार्च सन 1689 हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन औरंगजेब ने संभाजी और उनके साथी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए। हत्या से पूर्व औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज से कहा कि मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समाया होता। जब छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़े तुलापुर की नदी में फेंके गए तो उस किनारे रहने वाले लोगों ने शव के टुकड़ों को इकट्ठा करके सिला के जोड़ दिया। इन लोगों को आज शिवले इस नाम से भी जाना जाता है। शरीर के अंगों को आपस में जोड़े जाने के पश्चात उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। औरंगजेब ने सोचा था कि मराठी साम्राज्य छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात समाप्त हो जाएगा, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की वजह से सारे मराठा एक साथ आकर लड़ने लगे, अतः औरंगजेब को दक्कन में ही प्राण त्याग करना पड़ा। उसका दक्कन जीतने का सपना इसी भूमि में दफन हो गया। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि आज भी उस हत्यारे, लुटेरे, पिशाच रूपी औरंगजेब के नाम पर भारत की तथाकथित सेकुलर राजनीति ने औरंगाबाद जैसे शहर बसा रखा है, जिसमें हिंदुओं के साथ वही हो रहा है जो कभी संभाजी के साथ हुआ था। हमें इस प्रकार की कार्रवाई से बचना चाहिए, हमें इस प्रकार के कार्यों से बचना चाहिए और हमें अपनी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत वीरों के नामों को आगे बढ़ चढ़ कर लाना चाहिए, ताकि उनसे प्रेरणा लेकर हमारी आने वाली पीढ़ी बहादुर बन सके और एक विशाल भारत देश, भारतवर्ष का निर्माण हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो, आज का रचना यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी परिवारजनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। और अगर आपको मेरी यह रचना अच्छी लगी तो आप मेरे इस वीडियो को, इस रचना को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।